महामना मालवीय मिशन आगरा संभाग एवं आगरा कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को आगरा कॉलेज की सेमिनार कक्ष में गीता के आलोक में महामना का जीवन और प्रेरणा विषय पर विचार संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संगोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर R.S. पारिक, संस्था के संरक्षक एवं चेयरमैन फुटवेयर एवं चमड़ा उद्योग विकास परिषद पूरन डाबर, अध्यक्ष प्रोफेसर उमापति दीक्षित, मनीषी प्रेम प्रकाश ने महामना मदन मोहन मालवीय के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया। सभी वक्ताओं ने संगोष्ठी में गीता के ज्ञान के महत्व को रखते हुए कहा कि गीता हमारे संपूर्ण जीवन का सार है, लेकिन केवल श्लोक पढ़ने या रटवाने से कुछ नहीं होगा। जब तक गीता को स्कूली और कॉलेज शिक्षा का हिस्सा बनाकर अर्थ के साथ पढ़ाया नहीं जाएगा, तब तक इसका मर्म युवा पीढ़ी तक नहीं पहुंचेगा। गीता को समझना और उससे जुड़ना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। गीता के इस संगोष्ठी को लेकर के जो आयोजन हो रहा है, हमारा मुख्य उद्देश्य आज की पीढ़ी को गीता के कर्म योग से परिचित कराना है कि गीता का कर्म योग जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो भगवान बोलते हैं तो वो क्या है। और नित्य प्रति के जीवन में हम जितने भी लोग हैं इस कर्म के सिद्धांत को तो पढ़ते हैं लेकिन उसका अनुसरण नहीं करते। तो हम अनुसरण करें और दैनंदिन जीवन में गीता का कितना महत्व है और संसार में कोई कितनी भी भयावह समस्या हो, भगवान ने कहा है। देखिए, कृष्ण उवाच नहीं है और अर्जुन उवाच तो है, धृतराष्ट्र उवाच है, सब उवाच है, लेकिन यहाँ पर भगवान ने, कृष्ण जी ने साक्षात कहा है भगवान उवाच। और भगवान ने हमेशा स्वीकार किया है श्रीमद् भागवत गीता में कि यह जितनी भी चीजें पूरे संसार में अखिल ब्रह्मांड में हो रही है उसको करने वाला मैं ही हूँ। तो इस भाव को जान करके उनको भजने की जरूरत है, गीता के अध्यायों को अंगीकार करने की जरूरत है। जो उसमें संदेश है उसको लेकर के हम आने वाली पीढ़ी को बताएं, हमारा यही अभीष्ट लक्ष्य है। आपको पता है कि महामना मदन मोहन मालवीय का आगरा संभाग बहुत ही सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और आज उसका गीता प्रकोष्ठ का ये कार्यक्रम था, गीता संगोष्ठी। इस महामना मदन मोहन मालवीय मिशन से सारे शिक्षाविद जुड़े हुए हैं, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, अपने कुलपति रहे। तो गीता ज्ञान जो जिनका मालवीय जी का, जिनका विशेष रुचि गीता में थी, और गीता उनकी जब गांधी जी की समस्याएं थी तब गीता मालवीय जी ने गांधी जी को भी भेंट की और गीता के माध्यम से सॉल्यूशंस देने का जो, मुझे लगता है कि ये गीता ज्ञान ऐसा भंडार है जो न केवल हमारे जीवन को जीने की शैली बल्कि जीवन की हर समस्या, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, चाहे व्यावसायिक समस्या हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, उसका हर सॉल्यूशन उसमें दिया गया है। उसके 18 अध्याय और 700 श्लोक, एक एक श्लोक कई समस्या का सॉल्यूशन है। मुझे लगता है कि ये गीता ज्ञान जो है एक शिक्षा का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए और मात्र श्लोक रटवाने तक नहीं, बच्चों से उनकी समस्याओं को पूछना और गीता के माध्यम से उसका सॉल्यूशन देना। किस श्लोक में उसका सॉल्यूशन है, किस संदर्भ में से कहा गया है। मुझे लगता है कि अगर हम ये समझ लें तो शिक्षा तभी हमारी पूरी हो पाएगी। अन्यथा आज की जो शिक्षा है वो जो अंग्रेजी तक सीमित हो गई है, वो कहीं ना कहीं एक अधूरी शिक्षा है, जिसको कहीं पर किसी आर्थिक लक्ष्य पर कोई छोटा मोटा भले ही पहुंच जाए, उसके बावजूद भी बेरोजगारी की समस्या को आप देख रहे हैं। 50 से ऊपर % लोग ऐसे हैं जो शिक्षा के बावजूद भी किसी लायक नहीं है, वो काम करने लायक नहीं है, ऐसा सरकार के इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के सही मायने क्या है, शिक्षा ज्ञान का साधन है, न कि मात्र डिग्री का साधन है। और मुझे लगता है कि गीता के ज्ञान के बिना शिक्षा। मैंने गीता का अध्ययन, वाचन
कर रहा हूँ। मेरा एक चैनल भी है यूट्यूब पर, गीता सत्संग चैनल, जिसके माध्यम से मैं गीता का प्रचार प्रसार में लगा हूँ। गीता के प्रचार प्रसार में लगने का क्या कारण है? कारण ये है कि हमने देखा कि समाज में बहुत ज़्यादा अपराध है और इस अपराध को पुलिस के बढ़ाने से खत्म नहीं किया जा सकता। जब तक हमारे मन की शुद्धि नहीं हो, एक आदमी को आप अपराध करता है, दूसरा आदमी आप पुलिस के रूप में नियुक्त करते हैं, उस पुलिस के अंदर भी पाप है, उसके मन शुद्ध नहीं है, तो वह भी बिगड़ जाएगा। आप ईडी चलाते हो, ईडी वाले भी घूस ले रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि हमारे मन शुद्ध नहीं है, तो हम अपना मन शुद्ध कैसे करें? ये दवा होनी चाहिए जिससे कि मन शुद्ध हो। वो दवा है गीता। गीता का कोई भी एक श्लोक लो, वो जो है आपको सही मार्ग दिखाएगा। तो अगर मैं कुछ इसे विस्तार दूं तो आप देखिए, गीता का एक श्लोक है, कर्मणि वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित् मां कर्मफल हेतु माते संगोस्तु कर्मणि। इस श्लोक को पढ़ने के बाद लोग शंका में आ जाते हैं कि अगर कर्मफल की इच्छा नहीं करेंगे तो कर्मफल क्यों करें? लेकिन वो अर्थ प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गीता संगोष्ठी प्रोफेसर हरिवंश पांडे जी के जो हमारे प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में किया गया। यहाँ पे परम आदरणीय हमारे संरक्षक पूरन डावर जी, हमारे महामना के अध्यक्ष प्रोफेसर उमापति दीक्षित जी, पंडित प्रेम शास्त्री जी, पारिक जी, आज सभी लोगों ने गीता के बारे में बहुत सारे उपदेश दिए। हम लोगों ने इसे सीखा, हम लोगों ने जो नए लोग आए थे उसे ग्रहण किया कि गीता हमें क्या उपदेश देती है, हमें इसको जीवन में कैसे उतारना है, कैसे लेना है, ठीक करनी है। हमारे संरक्षक महोदय ने कहा कि विद्यालयों में जा करके जो बच्चे पढ़ते हैं उनको एक एक घंटे, महीने में एक एक घंटे क्लास लेकर के उनको बताना है, बड़े बच्चों को बताना है। हम लोगों का आगे ऐसा प्रयास रहेगा कि हर महीने ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें बच्चे जाने और गीता की जो वास्तव में जो गीता के उपदेश है उसको आत्मसात करें, उसको अपने हृदय में उतारें, और वह जब उतर जाएगा तो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। प्रोफेसर उमापति दीक्षित, अध्यक्ष महामना मालवीय मिशन, ने कहा कि गीता जीवन का व्यवहारिक शस्त्र है। इसे केवल श्रद्धा नहीं बल्कि क्रियात्मक ज्ञान के रूप में आत्मसात करना होगा। महामना मालवीय ने गीता को केवल पढ़ा नहीं, जिया है। और डॉक्टर R.S. पारिक ने अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रकाल जीवन का संस्मरण करते हुए बताया कि महामना के सत्संग में जब भी सम्मिलित होने का अवसर मिला, उन्होंने हमेशा एक ही बात दोहराई, जब तक हम अपनी संस्कृति पर गौरव नहीं करेंगे तब तक विश्व भी उसे सम्मान नहीं देगा। प्रोफेसर हरिवंश पांडे, प्रभारी गीता प्रकोष्ठ, ने कहा, गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के कर्म, चिंतन और जीवन शैली का मार्गदर्शन है। आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री ने भावपूर्ण प्रस्तुति में कहा कि मुसीबत में अपना बनती है गीता, पैगाम में सदाकत सुनाती है गीता। संगोष्ठी में महासचिव राकेश चंद्र शुक्ला, हेमंत द्विवेदी, प्रोफेसर ब्रिजेश चंद्र, प्रोफेसर विजय कुमार सिंह, वेद प्रकाश त्रिपाठी, प्रोफेसर लवकुश मिश्रा, डॉक्टर राजेंद्र मेलन, राजेंद्र वर्मा आदि उपस्थित रहे।